शांति। आई होप सभी भाई बहन आज की मुरली पढ़ लिए होंगे। सभी ने पढ़ी है? कौन कौन पूरी तैयारी से आए हैं? हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज। ओके जी, ठीक है। कुछ भाई बहन आए हैं तैयारी से। अभी जो हमने गीत सुना, तो इस गीत को सुन के आपके मन में क्या आया? बधाई और विदाई। हाँ जी, और क्या क्या मन में आया? खुशी की लहर। खुशी की लहर आई, राइट। और सतयुग का दृश्य सामने आया। हाँ जी, हाँ जी। बाबा स्टेज पर दिख रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, आज की मुरली का हम शुरू करेंगे माइंड मैपिंग। तो कुछ हमने इसमें से पॉइंट्स निकाले हैं, बाकी आप भी बता सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या सम्मान दिए हैं, वो उनकी लिस्ट हम बनाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स बाबा ने यूज किए हैं। इसके अलावा बाबा ने सतयुग के बारे में क्या कहा है, और बाबा ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा जो पॉइंट रह जाएंगे वो याद, सेवा और धारणा में इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले हम सम्मान से शुरू करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से सम्मान दिए हैं? बाबा ने दिया है एक नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। नवयुग के राज्य अधिकारी जी। विश्व परिवर्तन। हाँ, बाबा ने इस पे बहुत जोर दिया बार बार। क्या विश्व परिवर्तक? रिश्ता स्वरूप। रिश्ता। विश्व कल्याणकारी। वैसे वो विश्व परिवर्तक में भी आ जाएगा, उसको इसी के साथ रख लेते हैं। श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी। श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी। बाकी सब कंफर्म करेंगे कि ऐसे है बाबा ने कहा। श्रेष्ठ आत्मा नहीं, भाग्य की श्रेष्ठ आत्मा। ओके। वारिस क्वालिटी। बाबा ने वारिस क्वालिटी लाने वालों के लिए बोला है, या ठीक है? और बाबा ने बोला मस्तक की चमकती हुई मणि। निर्भय। निर्भय। कंफर्म करेंगे? अफ्रीका से बात करते थे, अफ्रीका से बात करते समय। अच्छा अच्छा, अब तो बहुत आगे पहुंच गए। ऐसा करेंगे, ग्रुप वाली हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, चलो उसे भी हम लिख लेते हैं। निर्भय, ठीक है, निर्भयता एक गुण भी हो गया, लेकिन स्पेसिफिक सम्मान क्या है आज की मुरली से? और मीठा मुख और मीठा मुखड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं। मीठा मुख, मुखड़ा। ओके। दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले। दृढ़ प्रतिज्ञा। भैया बाबा की श्रीमत पर चलने वाले। डिटरमाइंड। बाबा की ये टाइटल नहीं हुआ एग्जैक्टली,
और स्पेसिफिक बता सकते हैं? दाता। दाता के बच्चे। दाता। दाता के बच्चे, ओके। वैसे स्वपरिवर्तक हो सकता है। आपको ये ना वो लाइन भी बतानी है कि बाबा ने किस लाइन में बोला ये। पूरी लाइन आएगी तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। जो रिवाइज भी हो ओके। जाएगी। हाँ जी। निरंतर योगी। बाबा ने बोला ऐसा? हाँ, तो ऐसा बोला कि तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, ओके ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ही मजेदार। गुलाब मिक्की माउस। जामुन। गुलाब जामुन, चलो कहीं और से शुरू करते हैं। नवयुग की ड्रेस। क्या क्या? नवयुग की बाबर। ड्रेस। नवयुग की ड्रेस। बाबर ने कहा अपना नवयुग का ड्रेस सामने दिखाई देता है, पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। ठीक है। जैसे मिकी माउस का। किसी स्पेलिंग में कुछ करेक्शन करना हो तो आप बता सकते हैं बीच में। और कौन से एग्जांपल्स हैं? जी, ब्राह्मणों की टीवी। ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की टीवी। नहीं समझ नहीं आया। टीवी टेलीविजन कह रहे हैं। ओके ओके ओके, टीवी। ओके, बाबा की भी टीवी है, ब्राह्मणों की भी है, तो ठीक है। टेलीविजन, टेलीविजन भी बाबा ने कहा और टेप रिकॉर्डर भी कहा। किस किस के सामने मुरली का बुक या पीडीएफ खुला हुआ है अभी? हाँ जी, मेरे पास। हमारे सामने बुक हाँ, है। तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, देख देख के बता सकते हैं बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी तो। दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध लो। सॉरी, हाँ जी, दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांधने के लिए बोला बेल्ट। हाँ जी, ये बहुत अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बेल्ट ऑफ, बाबा ने कहा जैसे प्लेन्स में बेल्ट होती है ना, जी। बेल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। राइट। ये मिट्टी का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। हाँ, वो किस बात में दिया था याद है? सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन सबके विचारों की मिट्टी इकट्ठी करेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती भक्ति मार्ग में तो मिट्टी उठा के लेके आ जाते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो। हाँ, बाबा कह रहे थे जैसे ज्ञान सरोवर की ओपनिंग होने वाली है, तो जब भी कोई ऐसे पवित्र स्थान की ओपनिंग होती है या उसकी फाउंडेशन होती है, तो उसमें बहुत सारे जगह के लोग पवित्र जल, पवित्र मिट्टी लाके डालते हैं।
तो बाबा ने कहा आप सबके विचारों को मिला के सबके विचारों की मिट्टी लेकर आना। जब भी आप कोई बात बताए ना, पूरी लाइन पढ़ के बाबा की बताएं, 2-3 लाइन, ताकि वो मुरली भी उसमें कवर होती जाए। अभिषेक भाई जी बताइए। और भाई बाबा ने नए वर्ष के लिए बोला है, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर लोगों को बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी कमजोरी को नहीं देखना है, न सुनना है, नहीं बोलना है, तो नया वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। फिर दूसरा बाबा ने गिफ्ट जो हम लोग देते हैं, तो बाबा ने फिर कहा गिफ्ट क्या देना है, मधुर बोल का गिफ्ट देना है, स्नेह की बोल का गिफ्ट देना है, कोई ना कोई गुण की शक्ति का सौगात देना है। गिफ्ट देना है मधुर बोल का, स्नेह की बोल का, स्नेह का, और कोई ना कोई गुण और शक्ति की सौगात देना। गुण एंड शक्ति है। बाबा ने बालक और मालिक का भी बोला कि क्या बोला उसमें, पूरी लाइन क्या है? प्लेन बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो। ये धारणा में फाइनल मेजॉरिटी करे। राइट, ओके जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बालक एंड मालिक का पॉइंट हमारे धारणा में आ गया। सत्य के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा? जी सॉरी, सत्य के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है? सतयुग के बारे में कहा कि सतयुग में तो सभी की कर्मेंद्रिय एक्यूरेट होती है आज के। और बाबा ने कहा कि क्या आपके सामने सदैव ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर टंगी हुई है? बाबा ने कहा कि बस अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे, और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है? पूछ रहे हैं बाबा। देख रहे हो ना अपनी ड्रेस? तो सभी देख रहे हैं। सबको अभ्यास भी करना है आज इसका। बहुत ही अच्छी मुरली थी। और आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। यस, बहुत अच्छा। 40 मिनट्स का देखा अभी हमने, वही देख रहे थे। पूरा देखिएगा, से बहुत मजा आएगा। सत्युग के लिए बाबा ने प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात, और प्रकृति भी सत्व प्रधान। बाबा ने कहा कि न्यू वर्ल्ड होगा, नया वर्ष। बाबा कहते हैं नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तुओं व व्यक्ति के पुराने स्वभाव संस्कार चलायमान कुछ ने चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। लेकिन जो नवयुग होगा वहां पर पुराने का नाम निशान भी नहीं होगा, व्यक्ति भी नया होगा और प्रकृति भी नया सत्व प्रधान होगा, सब कुछ नया होगा। एक बाबा ने कहा कि जैसे कहोगे कि कल नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया। कि आया इतना स्पष्ट है? पूछ रहे हैं बाबा। नशा है? सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं? पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते सभी राजा बनेंगे? तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्रजा बनाई है? पूछ रहे हैं बाबा। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? क्या अपने ऊपर? तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये शुरू में हमारे पहले दूसरा दिन ही है ये, तो धीरे धीरे सबको समझ में आएगा कि क्या हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, कुछ और आइडियाज भी आ रहे होंगे, जैसे कि किसी भी मुरली से हम क्या क्या सम्मान निकाल सकते हैं। आज वो सम्मान निकाले, कौन कौन से एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें, कोई खास थीम है तो उसके बारे में क्या कहा। जैसे बाबा ने एक खिलौने का एग्जाम्पल दिया था, याद है किसी को? बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, बहुत ही गहरा।
बाबा ने कहा कि जैसे आजकल कई सारे खिलौने आते हैं, उनको अगर आप खोलते जाओ तो एक के अंदर दूसरा डिब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो एक के अंदर सारे ही समाये हुए हैं। ऐसे ही बाबा है वो। तो बाबा अपना माना कि सब कुछ उसके अंदर आ गया, सारी लेयर, सारी परतें उसके अंदर हैं। तो ये बहुत ही डीप बाबा का पॉइंट है। जो भी मैं और मेरा है वो सब बाबा में समा जाए। हाँ, ये खिलौने का एग्जाम्पल बाबा ने दिया। इस तरह के और बाबा ने कौन से एग्जाम्पल दिए हैं आज अच्छे अच्छे? बाबा ने बताया अगर इसको एग्जाम्पल समझेंगे या नहीं, कि नया वर्ष मनाना अर्थात बनना और बनाना, ये एग्जाम्पल होगा नहीं ना? एग्जाम्पल तो नहीं होगा। एग्जाम्पल में बाबा मतलब किसी चीज से कंपैरिजन करके बता रहे हैं, जैसे टीवी का, टेप रिकॉर्डर का, बेल्ट का, गिफ्ट का हो गया, खिलौने का हो गया। बाबा ने याद के लिए क्या कहा इसकी मुरली में? मैं और मेरा पर जब पूरा समय बोलते रहते हो मैं और मेरा, तो उसमें मैं के लिए याद करो कौन सी मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो हर घंटे में मैं और मेरा शब्द यूज करते हो, तो मुख से बोलो या मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन। मैं और मेरे को, मैं को के स्वरूप को चेंज करके याद करूं कि मैं कौन, मैं आत्मा, ऐसे बाबा ने, और मेरा बाबा। इसमें गहरा पॉइंट ये था, बाबा ने कहा कि जितना मेरापन लाएंगे गहरा, तो ये याद सहज हो जाएगी। मेरापन बहुत अच्छी धारणा है ये। बाबा ने ये भी कहा कि किसी न किसी को तो याद। जी वैसे मेरापन मतलब अपनापन ना? हाँ जी, बाबा में मेरापन। हाँ, बाबा में मेरापन मतलब बाबा मेरा अपना है, ऐसा। राइट। उसमें भी बाबा ने कहा कि ऊपर ऊपर से भी तो सब कहते ही हैं, लेकिन बहुत दिल का, अंदर से दिल का मेरापन। और बाबा ने हाँ एक भाई जी आज उदाहरण दिया, जैसे कि हमारा मन जो है वो हलचल में आता रहता है ना, किसी भी एक सामान पर हम टिक कर बैठ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने इसीलिए बोला था कि जैसे कि टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। तो बाबा कहते कि छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, तो मन भी नटखट होता है ना, तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। प्लान में भी देखो, हाँ जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना दृढ़ संकल्प की बैल, तो बाबा उसी के बारे में फिर यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ। एक बाबा ने लॉटरी का उदाहरण दिया है। हाँ देखो, अब याद आ रहा है ना धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें मुरली में होती हैं, वो रह जाती हैं। लॉटरी का बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया था, क्या कहा था? कि कभी अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गए हैं, तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद रहेगी? तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, और अगर आपको ना पता हो तो क्या करो? अपनी टीचर से बनवाओ, और टीचर को ना पता हो तो मधुबन से पूछो, मधुबन से मंगवा लो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा होमवर्क है आज की मुरली में। ये इसको हम कभी सेपरेटली करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे प्राप्तियों की लिस्ट क्या है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं धारणा में। हाँ जी, और क्या रह गया? चांदी का गिलास। सेवा बाबा ने सेवा का पॉइंट रह गया, जो बाबा ने बोला कि सेवा में क्वांटिटी तो बढ़ाते जा रहे हो,
लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है, इतने बढ़ गए हैं, प्राइस भी ले ली। उस समय शायद बाबा ने गिफ्ट दिया होगा जिसने क्वांटिटी में ज्यादा की होंगी। तो बहुत अच्छा बाबा, पॉइंट अभी है। जो बहन ने बोला चांदी का ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया, अच्छा, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा तो पॉइंट है बाबा कि कह रहे हैं क्वालिटी पे ध्यान देना है, राइट। और क्या कहा बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि अभी ड्रामा अनुसार वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है, संपर्क वाले तो बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसी को बताए ना आगे भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बाबा ने कहा कि अब वारिस क्वालिटी को प्रत्यक्ष करो। क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो कि हमें क्वालिटी बढ़ानी है। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है। तो बाबा ने कहा कि और ज्ञान सरोवर तो है ही सेवा के वृद्धि की खान। बाबा ने आज ज्ञान सरोवर को कहा, राइट। और है भी रियलिटी में, करता भी है ज्ञान सरोवर। बिल्कुल। भाई जी, बाबा ने पुरुषार्थ में नवीनता और रमणीकता लाने के लिए कहा है। अगर वो नहीं आती है तो वो अपनी कमजोरी के कारण, इसीलिए पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। तो कैसे लेकर आए रमणीकता और नवीनता? मनन चिंतन से हो सकती है भाई जी। मतलब पुरुषार्थ को भारी होकर ना करे, जैसे कि हल्का होके। राइट। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत हमें सीरियस हो बाबा जाते की हैं। याद में बैठना ही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना कि हमें करना ही है तो करते, वैसे बोझ सर पे नहीं डालना होते। वो फिर बाबा की जितनी याद आनी होती है ना, वो भी भूल जाती है, ऐसे होता है। तो टाइटल्स को याद रखो, एंड प्राप्तियों को याद रखो। बाबा ने ये इसको बताइए। और भी इसमें क्या है इस पैराग्राफ में, आप बता सकते हैं कोई भी पढ़ के? जो याद वाला था। बाबा ने पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि देहदारियों को आदत रहती है ना, कोई किसी न किसी को याद करने की। जी जी, ये वाला पढ़ो आप, पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ये पढ़ लीजिए आप पूरा। एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या? कोई ना कोई तो याद रहता ही है, चाहे बात याद रहे, चाहे कोई व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद तो रहती है ना। बिना याद के होता है क्या? किसी को तो याद करना ही है, तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। याद करना किसे नहीं आता है? कोई है जिसको याद करना नहीं आता हो? छोटी कुमारियों को याद करना आता है? अच्छा, तो अब तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फायदा हो, प्राप्ति हो, उसको याद करें, और जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? कितना याद भी करते हैं। हाँ, कितना सहज बता दिया बाबा ने। कितना अच्छा पॉइंट है कि या तो कोई व्यक्ति याद होगा, या वस्तु याद होगी, या कोई घटना याद होगी, तो फालतू में क्यों याद करते हो? उसको याद करो जिससे आपका मतलब है। बाबा ने कितना अच्छा शब्द यूज किया है। तो ज्यादा हमारा किससे फायदा है? बाबा से। तो ये मन को कन्विंस करने का कितना अच्छा विधि है। हाँ जी, अभी हमारे पास 2 मिनट्स और हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कोई बता सकते हैं? और बाबा ने इसको वर्ष को टाइटल दिया था। बाबा कहते हैं कि फिर ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा, जब बाबा लेटर की बात कर रहे हैं कि बच्चे बहुत फालतू पत्र भी लिखते हैं, मतलब जिन्हें पढ़ने की दिल भी नहीं होती, पहले लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि ये ऐसा ही कोई समाचार है। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं।
वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अपना भी और दूसरों का भी। आपके सेवा केंद्र पर भी अगर ऐसे पत्र लिखने वाले हो तो उन्हें भी परिवर्तन करना। फिर ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? बाबा कहते हैं मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले, जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। फरिश्ता का बाबा ने क्या मीनिंग बताया? आज फरिश्ता का क्या मीनिंग है? उड़ती कला में रहने वाले, कि जिसकी दृष्टि से सृष्टि बदले। और फरिश्तों की उड़ती कला है और उमंग उत्साह भी फरिश्ता है। मीन्स हल्का। हाँ जी, और कोई पॉइंट रह गया? जिसके पास कोई कमी है वो भर देंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। हाँ जी, हाँ भर जी, देंगे, ये शब्द बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ने कहा था कि हमें ये दिन प्रतिज्ञा करनी है कि हम ना तो किसी की कमी कमजोरी देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और ना वर्णन करेंगे। बाबा ने तो ये हमारे भी मेन किया धारणा में आ कि गया। तभी ये हमारा हाँ जी, तभी इस वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष कहेंगे, जब ये फाइनल होगा हाँ जी, हाँ जी। धारणा में। तो पर- हाँ जी, फरिश्ते का एक और भी अर्थ है, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और फिर उड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। तो सभी को ये एक्टिविटी अच्छी लग रही है? इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या कभी कभी करना चाहिए या हर मुरली का करना चाहिए? हर मुरली का भाई जी। सभी का वोट है इसके लिए? सभी चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी भाई जी। हाँ जी। जी पर भाई जी ये इसका डॉक्यूमेंट शेयर करिए ना, ये क्योंकि वीडियो में रहता है तो उतना देखने को नहीं मिलता है, मतलब वो शूट भी नहीं होता है। ठीक है तो जी, इसका बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट सेव करना। बिल्कुल। ठीक है, अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। अभी हम बहुत अच्छे से 5 मिनट बाबा को बहुत अच्छे से याद करेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे इसके लिए, इतनी प्यारी मुरली। और जिसने भी ये वीडियो ना देखा हो जरूर देख लें। अभी हमारे पास 2 दिन और हैं इसके लिए। आपके पास शायद वो चार्ट होगा, इस पूरी मुरली को पढ़ने के लिए हमें 3 दिन मिले हैं। और बाकी कोई भी आपको कंफ्यूजन आता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में।